देखो, जब हम 15,000 के नीचे गेमिंग की बात करते हैं तो डायमेंसिटी 7300 को जैसे हमने साइड में कर दिया तो बचती है 40 FPS या फिर ज्यादा से ज्यादा 60 FPS की गेमिंग। लेकिन क्या हो अगर डायमेंसिटी 8100, स्नैपड्रैगन 870 और डायमेंसिटी 8050 जैसे प्रोसेसर 15,000 के नीचे वाले फोन में आ जाए, तो वहां पर भाई गेमिंग के क्या ही मजे होंगे कि भाई 90 FPS 120 FPS मक्खन की तरह चलेगा। 7300 में हमें 120 FPS मिलता है, लेकिन वहां पर फ्रेम ड्रॉप्स बहुत ज्यादा होते, वो दिक्कत भी दूर हो जाएगी। तो एक बहुत बढ़िया चीज हो जाएगी गेमर्स के लिए। और 8100, स्नैपड्रैगन 870, डायमेंसिटी 8050 ये पुराने हो चुके हैं, और जब कोई चीज पुरानी होती है तो वो सस्ते में मिलती है। तो ब्रांड्स के लिए पॉसिबल है कि 15,000 के नीचे इन प्रोसेसर को लाया जाए। अब तुम बोलोगे कि भाई वाह क्या प्लान है, एकदम सही प्लान है। अगर ऐसा होता है तो भाई हमें एक गेमिंग फोन 25-30 हजार का क्यों खरीदने की जरूरत पड़ेगी, हम तो 15,000 रुपए में ही अपना काम कर लेंगे। लेकिन ब्रांड्स ऐसा करते क्यों नहीं है, तो वो क्यों नहीं करते, इसी के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहला रीजन, TSMC जो चिपसेट बनाने वाली कंपनी है, इनका ऐसा रहता है कि भाई जो पुरानी चिपसेट है या फिर जो प्रीमियम चिपसेट है, स्नैपड्रैगन 8 Gen 1, 8 Gen 3 वगैरह, ये प्रोडक्शन में ज्यादा टाइम तक रहती नहीं। मतलब इनके प्रोडक्शन को कंप्लीटली बंद कर देते, ओल्डर नोड्स को हटा के ये कैपेसिटी को बढ़ाते हैं, क्योंकि उनको नए प्रोसेसर भी बनाने हैं। अब तुम स्मार्टफोन मेकर हो, तुम्हारे रिक्वेस्ट पे इन्होंने अगर प्रोसेसर बना भी दिया तो इनको अभी के 5G मॉडेम और अभी के हाई रिफ्रेश डिस्प्ले और कैमरा टेक्नोलॉजी से इसको कनेक्ट करने के लिए एक्स्ट्रा खर्चा आएगा, जिसको तुम्हें इसके कॉस्ट में काउंट करना पड़ेगा। क्योंकि ये टेक्नोलॉजी लेटेस्ट है और वो प्रोसेसर पुराना है, दोनों को कनेक्ट करना है। तुम ही सोचो कि तुम्हें अलग से इस पे वर्क करना पड़ेगा। एग्जांपल से समझाता हूं, तुम किसी होटल में जाते हो खाना खाने के लिए। अब तुम्हारे सामने मेन्यू कार्ड रखा है, तुमने उसमें से कुछ ऑर्डर किया तो तुम्हें वही पे करना है जो वहां पे उसकी प्राइस लिखी है। लेकिन तुम अगर होटल वालों को ये बोलते हो कि मुझे वो खाना है जो तुम्हारे मेन्यू कार्ड में नहीं है, तो वो पहले तो मना कर देंगे, लात भी मार सकते हैं। लेकिन अगर तुम बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करते हो तो वो तुम्हारे लिए बना देंगे, लेकिन वो सिर्फ तुम्हारे लिए बन रहा है, वो उनके मेन्यू कार्ड में नहीं है। उनके जो शेफ है वो चीज बनाते नहीं, तो तुम्हारे लिए अलग से वो चीज बन रही, तो तुम्हें उसका अलग से एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, ज्यादा पे करना पड़ेगा, क्योंकि वो चीज सिर्फ तुम्हारे लिए बन रही है। रीजन नंबर 2, अब तुमने सारी माता बच्ची करके प्रोसेसर बनवा भी लिया और तुमने एक अपने स्मार्टफोन में ऐड करके उसको लॉन्च भी कर दिया, तो इससे तुम्हारा घाटा हो सकता है। कैसे कि अभी के टाइम पे जो 15,000 के नीचे जो प्रोसेसर आ रहे हैं, उनको वो प्रोसेसर आउट परफॉर्म कर देगा कि भाई स्नैपड्रैगन 870 के सामने कहा टिकेगा 7300। तो जो स्मार्टफोन खरीदने वाला बंदा है वो ये सोचेगा कि भाई 15,000 रुपए में इतनी तगड़ी परफॉर्मेंस मिल रही है, तो इनके फोन के ऊपर मैं 25-30 हजार रुपए क्यों खर्च करूं, 15,000 रुपए में मेरा काम बन रहा है, 10,000 बच गए मेरे। तो इससे तुम्हारा 25-30 हजार वाला फोन सेल नहीं होगा। रीजन नंबर 3, अब तुम एक स्मार्टफोन लॉन्च करने वाले जिसमें XYZ प्रोसेसर होने वाला है। जैसे एक प्रोसेसर डिसाइड करता है कि तुम्हारे फोन में 4K रिकॉर्डिंग, 8K रिकॉर्डिंग, 8K वीडियो प्लेबैक का सपोर्ट वगैरह होगा या फिर नहीं होगा, ये प्रोसेसर डिसाइड करता है। कितने मेगापिक्सल के सिंगल कैमरा का सपोर्ट होगा, ये भी प्रोसेसर डिसाइड करता है। उसी तरह से तुम अपने स्मार्टफोन में कितने साल के एंड्रॉइड अपडेट का सपोर्ट दे सकते हो, ये भी एक प्रोसेसर डिसाइड करता है। एग्जांपल लेते हैं, तुम 15,000 के नीचे अभी एक स्मार्टफोन लॉन्च करते हो एंड्रॉइड 15 के साथ, जिसमें स्नैपड्रैगन 870 है, तो तुम्हें 3 साल के अपडेट्स तुम दे सकते हो कस्टमर्स को। अब एंड्रॉइड 15 के साथ लॉन्च हुआ है तो 16, 17, 18 का अपडेट कस्टमर्स को मिलेगा। तो दिक्कत ये आएगी कि तुम्हारे पास जो प्रोसेसर है वो पुराना है और लेटेस्ट एंड्रॉइड वर्जन के साथ इसका ड्राइवर सपोर्ट लैग करता है, जिसकी वजह से अच्छे से ऑप्टिमाइज नहीं होगा ये प्रोसेसर उन एंड्रॉइड वर्जन के साथ। और जो ऐप डेवलपर्स है, तुम ऐप स्टोर से वगैरह जो एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो, और जो इवन स्मार्टफोन मेकर्स है, वो अभी के आर्किटेक्चर के हिसाब से अपने स्मार्टफोन को, अपने सॉफ्टवेयर को और ऐप डेवलपर्स ऐप को ऑप्टिमाइज करते हैं अभी के आर्किटेक्चर के हिसाब से। लेकिन तुम्हारे प्रोसेसर का आर्किटेक्चर तो पुराना है, जिसकी वजह से तुम्हें ऐप क्रैश जैसे भी इश्यूज देखने को मिल सकते हैं। और अब ऑप्टिमाइजेशन ठीक से नहीं हो रही सॉफ्टवेयर के साथ, तो परफॉर्मेंस भी ड्रॉप होगी, क्योंकि एक प्रोसेसर का सॉफ्टवेयर के साथ जितना अच्छे से ऑप्टिमाइजेशन होगा उतनी बेहतर परफॉर्मेंस निकल कर आती है, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में बात की थी। नेक्स्ट रीजन है बैटरी एफिशिएंसी और थर्मल मैनेजमेंट। अभी जो 870 है और 8100 है वो 7nm 5nm के, और तुम्हें बजट में भी ऐसे प्रोसेसर मिल रहे हैं जो 4nm के, तो वो ज्यादा बैटरी एफिशिएंट है, क्योंकि जितने कम nm का प्रोसेसर उतना कम बैटरी खाता है, ये ज्यादा nm के तो ज्यादा बैटरी खाएंगे। ऊपर से ये थोड़े से फ्लैगशिप रेंज वाले, 870 तो फ्लैगशिप रेंज वाला ही प्रोसेसर था, तो वहां पर ओवर हीटिंग का इश्यू वगैरह रह सकता है, जिसको मैनेज करने के लिए तुम्हारे फोन में
प्रॉपर थर्मल मैनेजमेंट होनी चाहिए, मतलब वेपर कूलिंग, लिक्विड कूलिंग वगैरह जो सिस्टम आती है। लेकिन यहाँ पर हम एक 15,000 के फोन की बात कर रहे हैं जहां पर मुश्किल से एमोलेड डिस्प्ले मिलता है। थर्मल कंट्रोल कहां से देंगे ये लोग? तो जिसकी वजह से फोन ओवरहीट हो सकता है, थ्रोटल कर सकता है परफॉर्मेंस में, जिसकी वजह से इसकी परफॉर्मेंस तो डाउन जाएगी। तो अगेन वही चीज होगी कि प्रोसेसर तो पावरफुल है लेकिन बैटरी ज्यादा खा रहा है और ओवरहीटिंग की वजह से इसकी परफॉर्मेंस ड्रॉप हो रही है। तो तुम्हें कहां से इसकी बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी? नेक्स्ट रीजन जो कि ज्यादातर लोगों को शायद उतना ज्यादा मतलब रिलेट ना कर पाए इससे, वो है एआई फीचर। और एआई अभी के टाइम पे मतलब नॉर्मल हो चुका है, हमारे साथ ही वो अब पल बढ़ रहा है, बड़ा हो रहा है। तो एआई फीचर्स भी काफी सारे लोग यूज करते हैं। तो इसका एनपीयू मतलब 8100, स्नैपड्रैगन 870, 8050 वगैरह इनके एनपीयू वीक है और वहां पर तुम्हें एआई फीचर्स में ये सारे लैग करते हैं, तो तुम्हें एआई की फीचर्स यूज करने को नहीं मिलेंगे। तो अगर उससे तुम रह सकते हो तो हो सकता है कि ये रीजन तुम्हारे लिए वैलिड ना हो, लेकिन हमारे पास और रीजन है। रीजन नंबर 6, ये प्रोसेसर पुराना है तो इसमें तुम्हें रैम, स्टोरेज स्पीड थोड़ी स्लो मिलेगी। इवन वाईफाई और ब्लूटूथ के वर्जन भी आपको पुराने मिलेंगे, तो उनको चेंज करने के लिए आपको और ज्यादा कॉस्ट ऐड करनी पड़ेगी। आपको मतलब जो स्मार्टफोन मेकर्स है उनको ऐड करनी पड़ेगी, जिससे अल्टीमेटली इस प्रोसेसर की कॉस्ट भी बढ़ेगी। तो इससे इस रीजन से ये पता चलता है कि थोड़ा मुश्किल हो सकता है 15,000 के नीचे इसको लेकर आना। लेकिन तुमने जैसे तैसे मैनेज करके इन सारी कॉस्ट को भी मैनेज कर लिया 15,000 के फोन में, लेकिन इससे तुम्हारी कितनी माता बच्ची होगी, तुम्हें कहां कहां दिमाग लगाना पड़ रहा है, कहां कहां चीजें मैनेज करनी पड़ रही है। तो ये भी एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। और इसी से कनेक्टेड लास्ट बट इंपॉर्टेंट रीजन, तुमने ब्लूटूथ वाईफाई के तुमने सब कुछ मतलब कॉस्ट को मैनेज कर लिया, लेकिन ये जो ब्लूटूथ वाईफाई उसके अलावा 5G वगैरह इनके पेटेंट लाइसेंस आते हैं जिनको तुम्हें बाय करना पड़ता है। अब जो प्रोसेसर मेकर्स है मीडियाटेक, स्नैपड्रैगन, ये बंडल में अभी लाइसेंस प्रोवाइड करते हैं कि तुमने भाई प्रोसेसर लेना है, तो तुम स्मार्टफोन मेकर हो तो तुम्हें एक प्रोसेसर लेना है हमसे, तो हम तुम्हें बोलेंगे कि इसकी ये कॉस्ट है, जिसमें लाइसेंस वगैरह सब कुछ कॉस्ट ऐड की गई होती है। तो तुम्हें बंडल में सारी चीजें मिल रही है। लेकिन तुम अगर एक पुराना प्रोसेसर अपनी डिमांड पे बनाकर ले रहे हो तो वहां पर तुम्हें अलग से सारे लाइसेंस को बाय करना पड़ता है, पेटेंट लाइसेंस को, लाइक वाईफाई के, ब्लूटूथ के, 5G के। तो इनके लाइसेंस को तुम्हें बाय करना पड़ता है, लाइसेंस रॉयल्टी को बाय करना पड़ता है, जिसके लिए तुम्हें अलग से और कॉस्ट आएगी। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा तो एग्जांपल देके बताता हूं। तुम अभी जो रिचार्ज करते हो जिसमें तुम्हें अनलिमिटेड कॉलिंग, SMS, डेटा और कुछ एप्लीकेशंस के सब्सक्रिप्शन मिल जाते हैं, लेकिन अगर तुम अलग से सारी चीजें बाय करोगे, फॉर एग्जांपल तुमने सिर्फ टॉक टाइम का ही रिचार्ज कर दिया, तो तुम्हें SMS के लिए अलग से रिचार्ज करना पड़ेगा, तुम्हें डेटा के लिए अलग से रिचार्ज करना पड़ेगा और तुम्हें सब्सक्रिप्शंस के लिए भी अलग से पे करना पड़ेगा, और वो अल्टीमेटली तुम्हें महंगा भी पड़ सकता है। तो ये कुछ रीजन है, हो सकता है और भी कुछ रीजन हो, लेकिन इन्हीं रीजंस की वजह से हमें पुराने प्रोसेसर अभी के टाइम पे सस्ते फोन में नहीं देखने को मिलते, क्योंकि प्रोसेसर की प्राइस स्मार्टफोन की तरह उतरती रहती है टाइम के हिसाब से। लेकिन जब उनको प्रोडक्शन से ही हटा दिया जाता है तो तुम कैसे सस्ते में बेच सकते हो? वो तो बन ही नहीं रहे। अगर बन के स्टोर किए गए हैं तो आपको सस्ते में मिल सकते हैं, लेकिन प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा, अलग से प्रोडक्शन करने के लिए बोलोगे सिर्फ तुम्हारे लिए, तो तुम्हें ज्यादा खर्चा उठाना पड़ता है, ना कि ये सस्ता पड़ता है। तो मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो से तुम्हें कुछ नया सीखने को मिला, और अगर मिला है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो चुका है।